तो अगर ऑर्डर्ड पेयर और एन टपल समझ आ गया हो, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट. लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन. अब समझ आ जाएगा. सो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. दो सेट्स लेना है हमें, ए और बी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए. क्यों? अभी मैं डिस्कस करूंगा. अगर एम्प्टी हो जाएगा तो क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे हम. सो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets is defined as the set of all the ordered pairs of the elements of the sets. Okay, it is denoted by A cross B. Okay, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब देखो, सपोज मेरे पास दो सेट्स हैं ए और बी. ठीक है, तो ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो डेफिनेशन में बताया, ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स. जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं ना, उन सब का कलेक्शन. सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन. तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ए और बी के एलिमेंट्स का, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को बनाओ और उनका एक कलेक्शन ले लो. तो वो जो कलेक्शन बनेगा, वो जो सेट बनेगा, उसे मैं क्या बोलूँगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलूँगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज ए और बी दो सेट्स हैं, तो ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? मैं ऐसा बोलूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद क्या होगा? एक सेट होगा, और उस सेट में हर वो एलिमेंट आएंगे जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म के होंगे. ए कॉमा बी इस फॉर्म के होंगे, इस टाइप के होंगे, सच दैट जो ए होना चाहिए पहला एलिमेंट, वो पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए, मतलब ए बिलोंग्स टू ए, कॉमा जो दूसरा एलिमेंट होना चाहिए वो दूसरे सेट से बिलोंग करना चाहिए, बी बिलोंग्स टू बी. ठीक है, देखो ऑर्डरिंग मैटर कर रहा है, इसीलिए ये भी मैटर कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, ऑर्डरिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने एक सेट ले लिया ए के पास दो एलिमेंट्स है 1 और 2, और बी के पास सपोज 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी. ठीक है, तो मैं बोलूँगा ए क्रॉस बी फाइंड करो, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो इन दो सेट्स का. तो क्या होगा? इस सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? इस सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स आएंगे. और ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाना है हमें? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है कि उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट हो, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो, वो फर्स्ट सेट का हो, पहले सेट का, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट हो, दूसरा एलिमेंट, वो दूसरे सेट का हो. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा? देखो ए, तो पहला मुझे एलिमेंट लेना है सेट ए का, तो सेट ए के पास दो एलिमेंट है, तो ऑर्डरिंग के साथ स्टार्ट करते हैं. तो मैंने पहले ले लिया 1. ठीक है, कॉमा जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट होना चाहिए वो सेट बी का होना चाहिए. देखो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो बी के पास भी अब 3 एलिमेंट है, तो चलो मैंने स्टार्ट किया ए के साथ, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया. ठीक है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन सकता है? देखो मैंने बताया था सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन लेना है. ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 1 कॉमा बी. मैंने 1 को तो वैसे ही रहने दिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम एलिमेंट है, लेकिन जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसके एलिमेंट को मैंने चेंज कर दिया. पहले केस में ए था, अब मैंने बी ले लिया. सिमिलरली 1 कॉमा सी भी हो जाएगा एक ऑर्डर्ड पेयर. अब क्योंकि 1 का मैंने हर बी के एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन ले लिया है, एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कर लिया है मैंने, तो अब मैं क्या करूँगा? 2 मतलब ए सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर करना स्टार्ट करूँगा. तो 2 के साथ अब मैं ए लूँगा, तो ये बन गया एक पेयर. मुझे पेयर सेलेक्ट करना है. ठीक है, फिर मैं क्या लूँगा? 2 के साथ बी लूँगा,
और फिर मैं 2 के साथ C लूँगा। इससे ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं फॉर्म हो सकते, ठीक है। तो कैसे करना है हमें सबसे पहले A का एक एलिमेंट लेना है और B के हर एलिमेंट के साथ उसका पेयरिंग करना है। जब पेयरिंग हो गया तो ऑर्डर्ड पेयर बनता गया हमारे पास। फिर जब A के पहले एलिमेंट का B के हर एक एलिमेंट के साथ हमने पेयर बना दिया, तो अब A के दूसरे एलिमेंट के पास जाएंगे। A के दूसरे एलिमेंट को उठाकर, जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 को उठाकर B के हर एक एलिमेंट के साथ अब दोबारा से एक एक करके सारा पेयर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो एक बार बनेगा 2A, फिर बनेगा 2B, फिर बनेगा 2C। तो इन सबको ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिख देंगे। तो A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेट होता है। सो दिस इज अ सेट। इसके पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए। और वो 6 एलिमेंट्स क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें पहला एलिमेंट तो सेट ए का एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट जो है, दूसरा जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, वो सेट बी का एलिमेंट है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स को हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो एक एग्जाम्पल है कि सपोज ए इज अ सेट ऑफ कलर्स, 2 डिफरेंट कलर्स, सेट ऑफ 2 कलर्स। तो वो 2 कलर्स कौन कौन से है, एक तो ले लिया रेड, एक ले लिया ब्लू, ठीक है। और बी जो सेट है वो है सेट ऑफ 3, चलो बॉल्स कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है तो हम बॉल्स कर लेते हैं। मान लो 3 डिफरेंट बॉल्स है मेरे पास, तो बॉल का नाम मैंने दे दिया चलो B1, मतलब बॉल 1, बॉल 2 और बॉल 3। अब मैं बोलूँ तुम्हें कि तुम कितने अलग अलग डिफरेंट कलर के बॉल्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ठीक है। मतलब तुम्हें कलर का कॉम्बिनेशन करना है बॉल के साथ, ठीक है। तो कितने अलग अलग कलर के बॉल्स तुम बना सकते हो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करोगे। एक तो हो सकता है, देखो पहले तुम क्या करोगे, तुम पहले बॉल 1 को रेड कलर कर दोगे। तो बॉल 1 2 कलर का हो सकता है, या तो रेड होगा या तो ब्लू होगा। सिमिलरली बॉल 2 को भी तुम या तो रेड करोगे या तो ब्लू करोगे। फिर बॉल 3 को भी तुम या तो रेड कलर करोगे या फिर ब्लू कलर करोगे। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले सेट ए के एलिमेंट्स को लूँगा, तो पहले आ गया चलो रेड, फिर कॉमा मैं बॉल 1 को ले सकता हूँ, फिर सिमिलरली बॉल 2 को भी रेड कलर कर सकता हूँ, रेड कलर फॉर बॉल 2, सिमिलरली रेड कलर बॉल 3 को भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद और कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, ब्लू कलर हो सकता है बॉल B1 का, ब्लू कलर हो सकता है बॉल B2 का, और ब्लू कलर हो सकता है बॉल B3 का, ठीक है। तो ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है।